हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आज के 100 क्वेश्चन में आप सबका। और तो सुपर फास्ट करेंगे हम। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो थ्योरी के चक्कर में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। RS 2009 में आया है, सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर है मसूरिया साड़ी कोटा, बादला जयपुर, संगमरमर पर नक्काशी टोंक नमदा जोधपुर। तो यहाँ पर सबसे जो सही ऑप्शन है वो है मसूरी साड़ी कोटा, कोटा के लिए फेमस है। दूसरा है निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। तो जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है ब्लू पोटरी। ठीक है, तीसरा है बेवाण कला संबंधित है। तो बेवाण कला किससे संबंधित है। बेवाण कला है काष्ठ कला। बेवाण कला किससे संबंधित है, काष्ठ कला से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सही युग्म बताना है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा, चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़, पत्थर के खिलौने गलियाकोट, लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पत्थर के खिलौने गलियाकोट में मिलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है। समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। समुद्र लहरिया जयपुर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो काले मिट्टी के बर्तनों के लिए हमारा सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो राजस्थान से देखो, बाड़मेरी है, सांगानेरी है, बांधनी है, यानी कि कांधा नहीं है। कांधा वो प्याज नहीं, कांधा, कांधा अलग है, ये वस्त्र है। ठीक है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। तो ब्लू कला। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की ब्लू कला से संबंधित है। सही सुमेलित नहीं है। पाव रजाई जोधपुर, पावल रूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा, खेसला लेटा नमदा टोक। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो है पाव रजाई जोधपुर। ठीक है, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो मांगीलाल। कावड़ बनाने के लिए मांगीलाल कावड़ बनाने के लिए। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो कावड़ में। ये दोनों पूछे गए हैं। ये लैब असिस्टेंट 2022 में आया है। मांगीलाल और मिस्त्री और कावड़ कला मांगीलाल मिस्त्री। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया है, तो वार्तिक कहते हैं। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, मोम की परत कपड़े पर चढ़ाई जाती है और चित्र बनाया जाता है, तो उसको वार्तिक कला कहते हैं। वार्तिक, कपड़े पर मोम, वार्तिक। जिरोही भाकला गदहा किस उद्योग के नाम है। तो ये है जटपट्टी। जिरोही बाकला गदहा किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो जटपट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। जिरोही बाकला गदहा जटपट्टी। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में आया है, तो नमदा टोक ये सबको पता है। लकड़ी के खिलौने कोटा में नहीं है। डोरिया साड़ी जो है वो सांगानेर में नहीं है, और अजरक बगरू में नहीं है। ठीक है, सही जोड़ा यही है, नमदा टोक। निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो टोंक, नमदा टोक, दरी निर्माण टोंक। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा मोलेला, मीनाकारी जयपुर, थेवाकला प्रतापगढ़। टेराकोटा मोलेला सही है, मीनाकारी जयपुर भी सही है, थेवाकला प्रतापगढ़ भी सही है, तो अजरक प्रिंट सांगानेर गलत है। ठीक है, पटवार और राजस्थान पुलिस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। मोती भारत किस किले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। मोती भारत, तो जालोर, मोती भारत जालोर। तो ये 3rd ग्रेड में पूछा गया है, लाइब्रेरियन में 2022 में। मोती भारत जालोर। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है।
तो सोनी परिवार। थेवा कला के लिए अभी हाल ही में पिछले साल सीईटी में 2023 में पूछा गया था। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर। मूर्ति कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का कौन सा ग्रंथ है? तो संगत रासो। गिरधर आसिया ग्रंथ संगत रासो। संगत रासो किसके द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? तो डिंगल। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधर आसिया के द्वारा। डिंगल भाषा संगत रासो। 21 नंबर क्वेश्चन, हम्मीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो पिंगल का। हम्मीर रासो पिंगल और डिंगल का संगत रासो। ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो 1650 से 1850 ईस्वी को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग कहते हैं। किसको? 1650 से 1850 स्वर्ण युग राजस्थान भाषा। गद्य और पद्य की मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? तो वचनिका कहते हैं। गद्य और पद्य की जो मिश्रण होता है उस रचना को हम कहते हैं वचनिका। बादली के रचनाकार चंद्र सिंह। चंद्र सिंह किसके रचनाकार है? बादली के। तो आ रहा होगा समझ में। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है? 12वीं शताब्दी का अंतिम। 12वीं शताब्दी का अंतिम काल राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। देवड़ा वाटी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो सिरोही में बोलते हैं। देवड़ा वाटी बोली सिरोही। सिरोही में कौन सी बोली? देवड़ा वाटी बोली। देवड़ा वाटी बोली सिरोही। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है? तो जयपुर में है। ब्रज भाषा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर। जयपुर में ब्रज भाषा अकादमी स्थित है। ठीक है। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा युद्ध के नाम से पुकारा था? बदायूनी ने। बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा युद्ध के नाम से किसने पुकारा था? बदायूनी ने। ठीक है। भवाई नृत्य के जन्मदाता बागोजी जाट का संबंध अजमेर से है। किससे है? अजमेर से। फोरेंसिक साइंस संस्थान कहाँ खोली जाएगी? तो जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में की गई है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई है। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई है। ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व में 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो उदयपुर और जयपुर को शामिल किया गया है। ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व की 10 बेस्ट लिस्ट में राजस्थान के 2 शहर शामिल हुए हैं, जिनमें एक है उदयपुर और एक है जयपुर। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार पाने वाला राजस्थान का प्रथम ग्राम कौन सा है? तो धनोरा धौलपुर में है। ध से धौलपुर धनोरा, ध से धनोरा, ध से धौलपुर, धनोरा धौलपुर। आदर्श ग्राम सम्मान धनोरा धौलपुर। ठीक है। सरस्वती बोहरा त्रिवेणी कांता एवं राजेश्वरी का संबंध, ये स्त्री वाले है ना, जो महिला वाले हैं, ये बहुत पूछ रहे हैं आजकल। राजस्थान सरस्वती बोहरा त्रिवेणी कांता एवं राजेश्वरी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो भरतपुर प्रजामंडल से है। भरतपुर प्रजामंडल से सरस्वती बोहरा त्रिवेणी कांता राजेश्वरी का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से। महिमा देवी किंकर रमाबाई सावित्री देवी कृष्णा कुमारी का संबंध। महिमा देवी किंकर रमाबाई सावित्री देवी कृष्णा कुमारी। महिमा देवी रमाबाई सावित्री देवी कृष्णा कुमारी। ठीक है। इनका संबंध मारवाड़ से है। तो देख लो, महिमा देवी रमाबाई सावित्री देवी कृष्णा कुमारी मारवाड़, और सरस्वती बोहरा त्रिवेणी कांता और राजेश्वरी भरतपुर प्रजामंडल। किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम को अधिनियमित हुआ था? किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित हुआ था? तो यह हुआ था 1953 में। ठीक है। गोपाष्टमी महोत्सव निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपा अष्टमी। तो अष्टमी तो पता ही है, गोपा कार्तिक
शुक्ल, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, गोपाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। ठीक है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है गोपाष्टमी। 3 बार बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा। आंवला नवमी निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये कार्तिक शुक्ल नवमी को। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को तो गोपाष्टमी, और कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी। ये आपस में संबंधित हो गए, याद हो जाएगा। ठीक है, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी और आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी। राधा अष्टमी देखो, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ये भी शुक्ल का है, लेकिन भाद्रपद महीना है इसका। रामनवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? तो रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी। ठीक है, घूरना त्योहार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मारवाड़ में घूरला त्योहार मनाया जाता है। घूरला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1933। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। अमर सेवा समिति की स्थापना 1922। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933, अमर सेवा समिति की स्थापना 1922। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना 1931। तो ऐसे याद करना, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा 1931, फिर मीणा क्षेत्रीय 1933 और अमर सेवा समिति 1922। प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो निवाई टोंक में। निवाई टोंक में प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क निवाई टोंक प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क हैं? तो 4। राजस्थान का प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर। रूपनगढ़ अजमेर प्रथम ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। मक्का अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो 24 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राजस्थान में शामिल है। राजस्थान के जिले शामिल है 24। राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है? तो सिरोही जिले का जनघनत्व राजस्थान के जिले के जनघनत्व के बराबर है। राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व राजस्थान के जनघनत्व के बराबर है? तो सिरोही। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का अंतरिम लिंगानुपात कितना है? तो 926 है। कितना है? 926। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का अंतरिम लिंगानुपात कितना है? 926। ओंगना डैम कहाँ स्थित है? नया क्वेश्चन लग रहा है ना। ओगना डैम उदयपुर। ठीक है, ओगना डैम उदयपुर में कौन सा डैम है? ओगना। पोतियो फालियो घुमालो सेलो लपेटो एवं अम्लो प्रकार है? तो बताओ। पोतियो फालियो घुमालो सेलो लपेटो एवं अम्लो किसके प्रकार है ये? तो ये है पगड़ी के। फालियो पोतियो घुमालो सेलो लपेटो तो समझ आ रहा है, घुमालो भी समझ आ रहा है, घूम घूम के बांधते उसको, है ना। सेलो और पोतियो फालियो ये तीनों अम्लो, ये याद रख लेना। तो ये पगड़ी के प्रकार है। ठीक है। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए? बीकानेर। देशी रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? वो थी बीकानेर। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन सा स्रोत है? तो नहरें। ठीक है, दूसरे स्थान पर नहरें। लूणकरण लिफ्ट नहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर।
57 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा लहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नहर का उद्गम स्थल सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध। राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई की जाती है। तो राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पर डूंगरपुर और राजसमंद में की जाती है। इंदिरा गांधी नहर की प्रारंभिक रूपरेखा या योजना किसने बनाई थी? तो ये सबको पता है, कंवर सेन ने बनाई थी। गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी पता होगा, 129 किलोमीटर गंगा नहर की कुल लंबाई है। कुल लंबाई 129 किलोमीटर। नौहर सावा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या रखा गया है? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। नौहर साहवा लिफ्ट नहर का नया नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किस नहर का नया नाम है? तो नौहर साहवा लिफ्ट नहर का। राजस्थान व विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर परियोजना कौन सी है? तो ये भी पता है, गंगा नहर परियोजना। ठीक है। 1958 में किसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन किया गया था? तो इसमें बताओ आप, गृह मंत्री वल्लभ पंत द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पहले तो ये देख लो कि इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था 1958 में, और किसने किया था? तो गृह मंत्री थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर फीडर किस जगह समाप्त होती है? तो मसीतावली हनुमानगढ़। मसीतावली हनुमानगढ़ पर समाप्त होती है। राजस्थान में इंदिरा नहर फीडर मसीतावली हनुमानगढ़ में समाप्त होती है। भीखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना माही नदी पर कौन से जिले में बनाई गई है? तो डूंगरपुर में। भीखाभाई सागवाड़ा नहर परियोजना डूंगरपुर जिले में बनाई गई है। ठीक है। और किस नदी पर? तो माही नदी पर। भीखाभाई सागवाड़ा नहर माही नदी और जिला डूंगरपुर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन से जिले को केवल पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है? तो झुंझुनू। झुंझुनू में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर, ये सबको पता होगा। राज्य के लिए प्रथम जल नीति को कब मंजूरी दी गई? तो आपके सामने आंसर है 19 सितंबर 1999। राज्य के लिए प्रथम जल नीति को मंजूरी दी गई 19 सितंबर 1999। मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर। मोरेल बांध सवाई माधोपुर। ठीक है। सवाई माधोपुर में मोरेल बांध परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो यमुना नदी पर। गुड़गांव नहर परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई है। यमुना नदी पर गुड़गांव नहर परियोजना बनाई गई है। अब ये देखो, बहुत सारे एग्जाम में आया है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? ये सबको पता है, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। ठीक है। राम प्रकाश, तो इससे पता भी चल रहा है राम प्रकाश थिएटर की स्थापना, सेकंड लगा देना बस। कूदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो सिक्कर। कूदन है। कूदन की घटना सिक्कर से संबंधित है। थर्ड ग्रेड में आया है, सेकंड ग्रेड में आया है पिछले साल। कूदन की घटना का संबंध सिक्कर से है। मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया? ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया है। वन रक्षक, प्रयोगशाला, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, तो इसको भी याद कर लेना। झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों का करबंदी आंदोलन झाड़ोल से प्रारंभ किया। ठीक है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र क्या रखा गया था? एरिनपुरा। ठीक है। अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, उसका केंद्र एरिनपुरा रखा गया था। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बुरहानपुर में। बुरहानपुर। ठीक है। राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर। हर्षनाथ लेख का संबंध किससे है? चौहान वंश से। हर्षनाथ लेख चौहान वंश, हर्षनाथ लेख। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग।
यादवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? मेरा युग, मेहंदी के फूल, खम्मा, अन्नदाता, हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है। हाँ, तो इसमें देखो मेहंदी के फूल भी यादवेंद्र शर्मा की है, खम्मा अन्नदाता ये भी है, और हूँ गोरी किण पीवरी ये भी यादवेंद्र शर्मा की है। तो तीनों रचना है मेरा युग नहीं है, मेहंदी के फूल, खम्मा अन्नदाता, हूँ गोरी क्यू किण पीवरी, यादवेंद्र शर्मा। ठीक है। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो पुष्कर अजमेर में। ठीक है। महाकाल महाकाल पुष्कर अजमेर। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर। ठीक है। 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? ये भी 4-5 एग्जाम में आया हुआ है, तो गोगा जी हो जाएंगे यहाँ पर, जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, गोगा जी। पारिक दुर्ग से क्या आशय है? मतलब पारिक दुर्ग का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ है वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है। पारिक दुर्ग, खाई, बस इतना याद रखो, चारों तरफ खाई, पारिक दुर्ग। कमला इलायची महिला चित्रकारों का संबंध, ये तो फेमस ही क्वेश्चन है। कमला इलायची नाथ द्वारा चित्रशैली। निम्न में से कौन सी मिल द्वारा गन्ना तथा चुकंदर दोनों से चीनी का उत्पादन किया जाता है? तो दी गंगानगर शुगर मिल। ये बूढ़े हो चुके हैं क्वेश्चन। दी गंगानगर शुगर मिल। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो धौलपुर में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड, धौलपुर। राजस्थान में किस वर्ष डेयरी उद्योग की स्थापना की गई थी? तो 1973 में डेयरी उद्योग की स्थापना की गई थी। 1973 डेयरी उद्योग की स्थापना। वेदांता जिंक स्मेल्टर कहाँ है? तो ये कहाँ है? चंदेरिया में। वेदांता जिंक चंदेरिया, ऐसे याद रखना। वेदांता जिंग चंदेरिया, और चंदेरिया कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो धोकड़ा वनस्पति। राजस्थान में सबसे ज्यादा धोकड़ा वनस्पति पाई जाती है। कर्पूर चंद कुलिश किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो राजस्थान पत्रिका। कर्पूर चंद कुलिश राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका, कर्पूर चंद्र कुलिश। हाल ही में पुलिस शहीद दिवस कब मनाया गया था? तो 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया था। 21 अक्टूबर पुलिस शहीद दिवस। खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी संबंधित है? तो ये पगड़ियों के प्रकार है, शायद समझ ही गए होंगे इसका तो। ठीक है। ये हो चुके हैं आपके सारे क्वेश्चन, तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, आए हुए एग्जाम के भी हैं और थ्योरी से बनाए हुए भी हैं। तो बताना कैसे लगे, और सुन लिया करो, अच्छे क्वेश्चन है, और है ना, याद हो जाते हैं बोलने से। ठीक है। लाइक शेयर कमेंट कर देना, कुछ गलत लगे तो भी बता देना। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, ऐसे ही 100 क्वेश्चन लाऊंगी। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।